अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया मेरा इस वक्त टाइम देने के लिए। वहाब आपका शुक्रिया। इंग्लैंड टूर के लिए वहाब की सिलेक्शन हुई है और वहाब ने कमबैक बेसिकली जो ब्रेक लिया था उससे भी टेस्ट क्रिकेट में उससे भी उन्होंने कहा है कि वो अवेलेबल होंगे। तो मैं पहले वहाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाब आप प्लीज अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दे दें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। रिक्वेस्ट सबसे ये है कि प्लीज सब माइक अपने म्यूट रखिएगा, अगर म्यूट नहीं होता तो फिर हमारी रिकॉर्डिंग में इश्यूज आते हैं। और टाइम हमारे पास आज थोड़ा है तो वी विल ट्राई हम ले सकें, बट अगर किसी का नहीं हो सका तो प्लीज उसको माइंड ना कीजिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है। प्लीज वहाब प्लीज आप स्टार्ट करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। होपफुली आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे, घर में सबकी खैरियत होगी। रिगार्डिंग टूर जी, सबसे पहले वेरी एक्साइटेड बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंग्लैंड टूर। और आपको पता है कि ये टूर एक बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में हो रहा है। कोविड-19 के जो भी हालात है वो आप सब उनसे अच्छे तरीके से आप लोग सारे वाकिफ हैं। और मेरा ख्याल है ये एक अच्छा मौका है हम लोगों के पास एज अ प्लेयर्स कि हम लोग जाएं और क्रिकेट खेलें। और रिगार्डिंग माय टेस्ट मैच में कमबैक, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मुझे पीसीबी की कॉल आई थी और उन्होंने मेरे से इंक्वायर किया था कि इफ़ आई विल बी अवेलेबल टू प्ले टेस्ट मैच क्रिकेट इफ़ रिक्वायर्ड ऑन रिप्लेसमेंट बेसिस पे, या टीम को जरूरत पड़ गई, तो आई स्ट्रेट अवे सेड यस बिकॉज माय प्रायोरिटी इज टू प्ले फॉर पाकिस्तान। और अब आप लोगों के जो भी सवाल है प्लीज आई एम रेडी टू आंसर। थैंक यू वहाब। मैं फर्स्ट 4 नेम्स प्लीज कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन करिएगा फिर हम नेक्स्ट 4 के लिए जाएंगे। अली हाशमी, माजिद भट्टी, याकूब साहब और उमर फारूक। बहुत मुश्किल सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान की टीम टूर कर रही है, और खास तौर पर ऐसे में जबकि तैयारी भी कोई खास नहीं होगी, बगैर मैचेस खेले जा रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे टूर में परफॉर्मेंस के लिहाज से कि कितना का अच्छा हम परफॉर्म कर सकेंगे? देखिए, बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि हम लोग पिछले 3 महीने से हमने कोई भी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन इंडिविजुअली हम लोग कहीं ना कहीं घरों में अपनी जो ट्रेनिंग्स है वो कर रहे हैं। फील्ड से हम लोग काफ़ी देर के लिए दूर रह गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि जितना जल्दी हम लोग जा रहे हैं, अर्ली जा रहे हैं, हम लोग अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करें। और अच्छी चीज़ ये है कि किसी भी प्लेयर ने अभी तक प्रैक्टिकली क्रिकेट नहीं खेली कोविड-19 की वजह से, मार्च से। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी और हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ से जीत कर आए। जी माजिद भाई। जी वहाब सलाम। जी इस्लाम माजिद भाई। अच्छा वहाब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पीसीबी ने आपसे पूछा और आपने कहा कि मैं अवेलेबल हूँ टेस्ट क्रिकेट के लिए, तो आपकी बातों से लग रहा है कि सिर्फ वन ऑफ सीरीज के लिए आपने अवेलेबिलिटी जाहिर की है, रेगुलर बेसिस पे अभी भी आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। फिर जो पिछले चंद महीनों में आपके साथ हुआ कि 2-3 सीरीज में आपका नाम नहीं था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आपका नाम बाहर हुआ, तो यही वो सर्कमस्टेंसेस हैं जिनकी वजह से अब आपने इस चीज को रिकंसीडर किया कि दोबारा टेस्ट क्रिकेट खेलें। देखिए माजिद भाई, सबसे पहले जहाँ तक है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात, कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हम हिस्सा नहीं थे। आई नो कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक सिक्योरिटी होती है प्लेयर के लिए कि वो पाकिस्तान को खेलेगा, लेकिन अल्टीमेट गोल ये होता है कि हम लोग पाकिस्तान के लिए खेलें। सो मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट ईयर है जी, उसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जहां तक रह गई कि जी मैंने इस टूर के लिए अपने आप को, आप कह रहे हैं जी बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताया, बिकॉज जब मैंने क्रिकेट बोर्ड से पहले बात की थी साल पहले नॉट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप टाइम ऑफ ले लें, थोड़ी देर के लिए सोच लें और देख लें। सो मेरा ख्याल है कि अब क्योंकि ये मौका आया, उन्होंने मेरे से इंक्वायर किया, हमारी बात हुई है, और इतने अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है कि ना कोई आ सकता है और ना कोई जा सकता है। तो एज अ पाकिस्तानी प्रायोरिटी है पाकिस्तान के लिए खेलना। सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, तो मैं उसका पूरा जी उसको अवेल करूंगा। जी याकूब साहब।
रघुवीर आपका माइक म्यूट है, प्लीज उसको ऑन कर लीजिएगा। आया आई आवाज? जी अब आ रही है। हाँ वहाब, मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना इजी नहीं होगा खासतौर आपके लिए कि आप इतनी जल्दी टेस्ट क्रिकेट में कम बैक कर लें। एक तो पहले आप छोड़ चुके हुए थे टेस्ट क्रिकेट को, दूसरा 3 माह से आप तैयारी नहीं खेल रहे, उस लेवल पर तो कोई भी नहीं खेल रहा, तो ये इतना चैलेंजिंग है। और दूसरा आप ये बताएं कि आपके साथ जो बॉलर भी हैं वो भी 3 बॉलर तो बिल्कुल यंग है, तो कैसे समझते हैं कि इस सिचुएशन में आप क्या रोल अदा कर सकते हैं? कितना चैलेंजिंग रोल है आपके लिए कि यंग पेसर के साथ आपने अगर खेलना पड़ जाए तो कितनी इफेक्टिव हमारी ये पेस बॉलिंग रहेगी ओवर पे? थैंक यू। देखिए टेस्ट क्रिकेट में जहाँ तक आपने बात की कि जी वापस बहुत मुश्किल है और मुश्किल होगी, मैंने खेली नहीं है। देखिए ईज नहीं देखनी इस वक्त। आई एम नॉट हेयर टू चूज द इजीएस्ट वे कि जी मैं उन्हें कह दूं कि जी मैंने नहीं खेलना। अभी पाकिस्तान को जरूरत है, हम लोगों की एम और बेसिक ये है कि हम लोग पाकिस्तान के लिए खेलें। और जहाँ तक रहेगी बात खेलने की, तो हम लोग इतने प्रोफेशनल हैं कि हमें पता है कि हमने अपने आप को किस फॉर्मेट के लिए कैसे कैरी करना है। और मेरा ख्याल है कि उसके लिए मैं पूरा तैयार हूँ और उसके लिए मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि इफ रिक्वायर्ड आई विल प्ले। जहाँ तक आगे हमारे यंगस्टर्स की बात, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर यंगस्टर्स। और एज अ प्लेयर, एज अ टीम, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, हम लोगों को हमारे यंगस्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए। इतना इजी टूर नहीं होगा उनके लिए, वो उनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट वी हैव टू बैक देम। और इसी तरीके से हम लोग अपनी जो है वो टीम खड़ी करेंगे। हम लोगों को अगर हम इस टूर पे वो लोग परफॉर्म नहीं भी कर सकते अच्छा, तब भी हमें उन्हें सपोर्ट करना है, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और मैं इसलिए मैंने भी जो है कि अगर मैंने ये एग्जांपल इसलिए भी सेट किया कि अगर जो डिसीजन मैंने लिया और उसके बाद पाकिस्तान को जरूरत पड़े, तो कल को ये एक अच्छी एग्जांपल भी हो सकती है कि हर बंदे की सोच ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान इज द प्रायोरिटी। जिस तरह हम कहते आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान इज द प्रायोरिटी, मैं ये कर सकता हूँ क्या? मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उन लड़कों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। मैंने इंग्लैंड में काफी क्रिकेट खेली है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे वो काउंटी क्रिकेट हो। मैं उनके साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। मेरे ख्याल हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हमारे कोचेस बहुत अच्छे हैं, वो लोग जो है उनको सपोर्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट इंशाल्लाह पॉजिटिव ही आएगा। जी उमर। वहाब, आपको सिस्टम में तकरीबन 12 से 13 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट के सर्किट के ऊपर। आपके 27 टेस्ट मैचेस हैं, 89 वनडेज हैं, 31 आपके T20 इंटरनेशनल्स हैं। जब आप करियर स्टार्ट किया था तो यू हैड अ वेरी लार्ज एम्बिशन से कि आप जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके लंबा खेलना चाहेंगे और कुछ डिफरेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन आपको जो नंबर्स हैं वो 12 साल का करियर खेलने के बाद ये नंबर रिफ्लेक्ट नहीं करते एक फास्ट बॉलर की लाइफ में। आप सेटिस्फाई हैं कि आपका जो करियर है जो स्टार्ट हुआ और जहाँ पे अभी आप 34 साल के भी हो गए हैं, तो आपका करियर एक उस दिशा पे जा रहा है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है जहाँ पे आप अपनी लेगेसी छोड़ सकें? सर देखिए, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो अगर एज अ प्लेयर आप मेरे से पूछेंगे तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। ठीक है जी, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो जो ब्यूटी है पाकिस्तान क्रिकेट की ना, वो है फास्ट बॉलर्स। और माशाल्लाह इतने फास्ट बॉलर्स हैं पाकिस्तान में कि एक दूसरे को compete करना इतना आसान नहीं है। यू हैव टू बी अ वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर टू प्ले फॉर पाकिस्तान। और एट टाइम्स आपकी फॉर्म बहुत अच्छी होती है, एट टाइम्स आपकी फॉर्म अच्छी नहीं होती। फिर आप ये चीज मत भूलें कि हम लोग 2010 से लेके 2019 तक दुबई में क्रिकेट खेले हैं, जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट नहीं है, वहां पे स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट मिलती है, स्पिनर्स ज्यादा खेलते हैं। और अगर आप देखें तो हमारे सईद भाई ने, हफीज भाई ने, शाहिद भाई ने, रहमान भाई ने, इन सब ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया दुबई में। और अगर आप उस टाइम पे जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं उनको देखें तो उन्होंने बहुत कम वहां पे अपनी डोमिनेशन दी है, क्योंकि हमारे स्पिनर्स ही बहुत ज्यादा आउट क्लास थे। लेकिन रिलेटेड टू माई सेल्फ, आप अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो हाँ जी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। और बिल्कुल जी लेगेसी छोड़ सकते हैं, ये सारी मेरी मेहनत से है, मेरी कमिटमेंट से है कि मैं कितना मेहनती हूँ, मैं कितना कमिटेड हूँ, और मैं अपने आप को पूरे स्टैंड करके बाय द टाइम मैं पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट करूँ। उस्मान आपका प्लीज माइक म्यूट कर दें, आपकी वजह से बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। प्लीज अपने माइक म्यूट रखिएगा सारे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट नेम्स में प्लीज कर रहा हूँ 4 लोग, वो अपने क्वेश्चंस कर लें। सुहेल इमरान, चौधरी अशरफ, रशीद शकूर और रिजवान हसान।
रजा शुक्रिया, मेरा क्वेश्चन हो चुका हुआ है, बहुत शुक्रिया, मैं स्किप करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अशरफ भाई प्लीज। जी वहाब, जिस तरह आपने टेस्ट क्रिकेट में वापसी है आपकी है, तो आपका कोई टाइम फ्रेम भी तो होगा कि मैंने 1 साल के लिए मजीद खेलना है, टेस्ट क्रिकेट खेलनी है या 2 साल के लिए खेलनी है, और यंगस्टर को कितनी देर तक उनके साथ उसको सपोर्ट करना है? देखिए जी, जो मैंने लास्ट मेरे प्लान्स थे वो मैंने बोर्ड के साथ शेयर किया था, और बोर्ड ने मुझे उसके ऊपर एडवाइस किया था, और अभी भी आज बोर्ड मुझे कह रहा है कि इफ आई एम रिक्वायर्ड टू प्ले तो मैं खेलूंगा। तो इसी तरह अगर वो आगे भी चाहेगा कि मैं खेलूं एंड आई विल सी माई सेल्फ, तो मैं इंशाल्लाह जरूर पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। एज आई सेड के दिस इज द प्रायोरिटी, और ये हम लोग मिलकर डिसीजन लेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं और मैं क्या चाह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी जी अस्सलाम वालेकुम वहाब। अस्सलाम। जब आपने टेस्ट क्रिकेट कहा कि आप नहीं खेलेंगे, और उस जाहिर सी बात है कि उस वक्त जो टीम मैनेजमेंट चेंज हुई, मिकी आर्थर की जगह फिर मिसबा आ गए थे, तो क्या उस वक्त क्या आप लोगों के दरमियान कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं हुई? क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं मिसबा और बॉलिंग कोच वकार, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट इस तरह के आए कि वहाब को ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़नी चाहिए थी, हमें वहां उनकी ज़रूरत थी, और उन्होंने इस तरह करके टीम को भी नुकसान पहुंचाया। तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी? क्योंकि ये तो हर खिलाड़ी का एक हक होता है कि वो किस फॉर्मेट में खेलना चाहता है, कहाँ वो समझता है कि वो बेहतर है। तो क्या उस वक्त कोई इस तरह की कम्युनिकेशन नहीं हुई प्रॉपर के, जिसकी वजह से फिर इस तरह के मीडिया में स्टेटमेंट्स आए थे? देखिए जी, जहाँ तक रह गया, अगर आपको पता हो शकूर भाई, मैं पिछले 2016 से लेकर 2019 तक, बल्कि 2020 तक मैं सिर्फ पैचेस में खेला था टेस्ट क्रिकेट। एक टेस्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ खेला था, उसमें परफॉर्म किया था। नेक्स्ट टूर पे आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया गया, और ड्यूरिंग द टूर ही मैं वापस आ गया। ये उस मैनेजमेंट का डिसीजन था, और उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि शायद आई एम नॉट capable of playing test match cricket for Pakistan. I'm not good enough, ठीक है, anymore. तो इस वजह से मैंने उस वक्त ये डिसीजन लिया, और मिसबा भाई और वकार भाई के आने से पहले जो हाई अथॉरिटीज थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैंने उनसे ये चीज़ कम्युनिकेट की थी सारी, और मैंने उनको यही बेसिस बताए थे, बिकॉज आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एज अ प्लेयर इसको जो है वो दूर हो जाऊँ इससे, और मैं अपनी वाइट बॉल क्रिकेट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँ। अच्छी चीज़ ये थी कि उनकी कम्युनिकेशन में उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं टोटली इसको रिटायर ना करूँ और मैं टाइम ऑफ लूँ, और आज उस टाइम ऑफ की वजह से मुझे कम बैक करना पड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। मैंने कोई जल्दबाजी में जो है ना वो कोई ऐसा डिसीजन लिया नहीं कि मैं जाके करता। तो अब जहाँ तक रह गई बात, आपने पूछा कि जी पाकिस्तान खेलने के लिए, सो आई एम रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान। प्रायोरिटी इज टू प्ले फॉर पाकिस्तान, एंड दैट इज ऑलवेज बीइंग द प्रायोरिटी, टू प्ले फॉर पाकिस्तान, टू परफॉर्म फॉर पाकिस्तान। और जब मेरे से कम्युनिकेट किया गया है इस बार, तो मैंने बगैर सोचे समझे यस कह दिया, बिकॉज आई थिंक दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। और आपको पता है इतने इतने जो है वो क्या कहते हैं अनसर्कमस्टांसेस है, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है, तो आई थॉट कि जी मुझे बिल्कुल खेलना चाहिए। पाकिस्तान नीडेड मी एंड आई एम रेडी टू प्ले। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वहां अभी आपने कहा कि बड़े अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में आपका कमबैक हो रहा है, तो इसमें आपने, क्योंकि टीम को भी जरूरत है, और आपने कहा कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बनता है इन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में, तो जब अगर हालात जब नॉर्मल होंगे तब भी आप टेस्ट मैच खेलना चाहेंगे या नहीं? फिर जब रेगुलर अगर क्रिकेट शुरू होगी तो फिर बस ठीक है, जैसे टीम की सिलेक्शन हो रही थी उसी तरह? नहीं सर, जब देखें अभी तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टूर। जब नेक्स्ट आएगा और जब नेक्स्ट टूर आएगा तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। अभी जब मिलेंगे बैठेंगे बात होगी तो वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। सो अभी देखते हैं, बात के लिए कोई चीज रहने दे। जी नेक्स्ट यूसुफ साहब, शहजाद मलिक, अंस और अब्बास रजा।
वहाब, जब भी आपकी सिलेक्शन के हवाले से बात होती है तो जो आपके ज़ाहिर एक ऐसा ग्रुप भी है जो चाहता नहीं है कि वहाब दोबारा क्रिकेट में आए, वो एक ही बात करते हैं कि वहाब की परफॉर्मेंस इतनी सिर्फ एक दो पैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, जिस तरह वर्ल्ड कप में वो ऑस्ट्रेलिया वाला परफॉर्मेंस का आपका तस्करा किया जाता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो ये चाहते हैं कि वहाब का जो वापसी उसको सिलसिला नहीं होना चाहिए, बार बार मौके दिए जा रहे हैं, इनकी जो मजमूई परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान के लिए इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, आपको कुछ लोग आपके हक में होते हैं, कुछ लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन वो एक मोटिवेशन है मेरे लिए। मुझे लगता है कि वही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेट करती है और मुझे तैयार करती है कि मैं जो भी क्रिकेट खेलूँ पाकिस्तान के लिए उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ। उसकी एक एग्जांपल ये है कि 2 साल आई वाज नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम, बट जब मैं वर्ल्ड कप के लिए आया तो मेरी परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। एज अ प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंसेस पैचेस में ज़रूर होती है, बट एट द सेम टाइम प्लेयर्स को एज अ प्लेयर को कॉन्फिडेंस भी दे दिया जाता है कि आप खेलें और परफॉर्म करें, क्योंकि अच्छे बुरे दिन होते हैं क्रिकेट में। सो वो लोग जो सोचते हैं, मेरा उससे कोई, मैं उस चीज़ को नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ कि मुझे क्या परफॉर्म करना है, मुझे कैसे परफॉर्म करना है, मुझे क्या ज़रूरत है परफॉर्म करने के लिए। मैं अपने जितने भी वर्क एथिक्स हैं उनको कंप्लीट रखता हूँ और वो मैं उस प्रोसेस से गुजरता हूँ और उस प्रोसेस को पूरा करता हूँ। और इंशाल्लाह अच्छी चीज़ है कि जी आपको आपको कुछ लोग जो है, आप लोगों को कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको एटलीस्ट मोटिवेट करते रहे और वो आपको यही याद दिलाते रहे कि आपका गोल क्या है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू रजा, मेरा क्वेश्चन हो चुका है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। वहाब भाई, जो है वो अगर थूक के हवाले से बात करें तो जिस तरह वसीम अकरम ने कहा कि बॉलर्स जो हैं वो जो थूक लगाने के बगैर जो है वो एज अ रिपोर्ट हैं, तो आप क्या समझते हैं जो आईसीसी के इस डिसीजन को और बॉलर की जो परफॉर्मेंस है और इसकी जो एफिशिएंसी है बॉल की, उससे कितनी इफेक्ट होगी? देखिए जी, ऑब्वियसली बॉलर्स सलावा यूज करते हैं बॉल को वो करने के लिए, पॉलिश वगैरह आप कह सकते हैं, मतलब उसको शाइन करने के लिए हम लोग सलावा यूज करते हैं। लेकिन उसका एक ऑल्टरनेटिव भी है कि हम लोग अपना स्वेट भी तो यूज कर सकते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सेकेंडली, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज हो रही है, हमें उससे भी काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी कि वो लोग बॉल को कैसे शाइन करें, वो लोग बॉल का कैसे ख्याल करें। तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि उन्होंने एक टेस्ट सीरीज हो रही है जो उसको देखना है और उसके बाद खेलना है। सो हम लोग काफ़ी चीज़ें वहाँ से लर्न करेंगे। बट मेरा ये है कि अगर सलाइवा यूज नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली हमारा जो स्वेट है हम लोग उसको तो यूज कर सकते हैं ना बॉल शाइन करने के लिए। जी अब्बास। जी वहाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वहाब, मैंने ये पूछना था कि आपके साथ काफ़ी यंगस्टर बॉलर्स भी होंगे, तो इंग्लैंड की कंडीशंस उनमें से बेशतर के लिए नहीं है, तो उनको क्या आप मशवरा देना चाहेंगे बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि आप वहाँ का तजर्बा रखते हैं? मैंने पहले कहा कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का फ्यूचर है। हम लोगों को उनको हर तरीके से सपोर्ट करना है और उसके लिए जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी, उनको जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूंगा मैं उनके साथ करूंगा एक्सपीरियंस शेयर। अच्छी बात यह, मुशी भाई ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया इंग्लैंड की टीम से, वकार भाई ने बहुत क्रिकेट खेली है, यूनुस भाई ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, मिसबा भाई वहाँ पे हैं, और ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली और इतना एक्सपीरियंस है कि मेरा ख्याल है कि हम लोग सारे मिल के एक दूसरे की मदद करेंगे और उससे जो है वो यंगस्टर्स को ज़रूर जो है वो सपोर्ट मिलेगी। और जहाँ तक रहेगा हमारे यंगस्टर्स के, दे आर माशाल्लाह गुड इनफ और होपफुली वो जल्दी से जल्दी जो है वो कंडीशन से जो है वो अपने आप को उन कंडीशंस में जो है वो अप्लाई कर लेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इजाज, बिलाल, अरसलान, अनुस्मान। वहाब भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तानी टीम में इस वक्त आप भी जानते हैं कि सीनियर प्लेयर शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज अपना प्लान शेयर कर चुके हैं। अगर हम आपके लेवल के बॉलर्स देखें तो डेल स्टेन ने भी अपने पीक पे क्रिकेट छोड़ी, इवन बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2011 में जो शुएब अख्तर के साथ हुआ, आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देना और फिर आपका टेस्ट क्रिकेट छोड़ देना,
और फिर पीसीबी की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सीनियर प्लेयर्स को किनारे पे लगाना, कहीं आप दूसरे शोएब अख्तर तो ना बन जाएंगे कि आपको मजबूरन तंग आकर रिटायरमेंट लेनी पड़े? आप खुद अपने लिए कोई फ्यूचर का गोल अभी सेट करने का सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? देखिए अभी अल्लाह का शुक्र है मेरा बहुत फ्यूचर है जी। और की बात और आप लोग मुझे देखिए, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। मुंसलिक करना दो चीजें डिफरेंट है। मैंने पहले बताया इस मैनेजमेंट के आने से पहले मैंने टेस्ट मैच ना खेलने का डिसीजन लिया था। जब मुझसे बात की गई मैंने उनको हामी भर दी, ठीक है जी, इफ रिक्वायर्ड, इफ दे नीड मी, ठीक है जी। जहाँ तक रह गई बात कि जी फ्यूचर और ये वो, मेरा ख्याल है कि जी देखें, जब तक फॉर्म है, जब तक फिटनेस है, जब तक आप ग्राउंड में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मेरा ख्याल है दैट इज द ओनली क्राइटेरिया टू प्ले फॉर पाकिस्तान। सो इतना ज्यादा, जहाँ तक हफीज भाई और शुएब भाई, दे हैव सर्व्ड अ लॉट टू पाकिस्तान क्रिकेट, और वो लोग दो फॉर्मेट्स अभी ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, ठीक है जी। मैंने अपना मैं जो है वो अभी फॉर्मेट्स खेल रहा हूँ, वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा हूँ। हमारी कम्युनिकेशन है कोच के साथ, अच्छी चीज़ है। हमें बताया गया है कि हम लोगों के प्लान्स क्या है, हम लोग किन किन प्लान्स में, हम लोग किन प्लान्स में नहीं है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की आप फिर बात करें, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए खेलना ज़रूरी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ज़रूरी होता है, लेकिन अल्टीमेट गोल होता है पाकिस्तान खेलना, और वो मैं खेल रहा हूँ। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इतना मुझे नहीं है, इंशाल्लाह परफॉर्मेंस करूंगा, सो हो सकता है मुझे अगले साल दोबारा मिल जाए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। सो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इज, आप उसको एक साइड पे कर दें, सेकेंडरी है वो, पाकिस्तान खेलना प्रायोरिटी है। जी बिलाल। जी वहाब भाई, आप अपने आप को लकी नहीं समझते कि वर्ल्ड कप से पहले भी आपको जो है वो इंतजाम ने बुला लिया, और अब जो है वो आपको टेस्ट के लिए भी बुला लिया? आप कहते थे कि आपके ख्वाब में इंतजाम भी आए थे, तो क्या आप अपने आप को इस हवाले से लकी नहीं समझते कि आपको किसी ना किसी बड़े टूर से पहले आपको कॉल आ जाती है? सर देखिए, सबसे पहले तो ये अल्लाह के काम है, ठीक है जी। अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत देनी हो, आके खेल जाना इज नॉट एन इशू, आके परफॉर्म करना इज द बेसिक थिंग। वो अल्लाह ने करवाया वर्ल्ड कप में, ठीक है जी। अब ये टेस्ट मैच क्रिकेट में आ रहा हूँ वापस, तो इसके लिए भी मेहनत करूंगा। वर्ल्ड कप के लिए भी मेहनत की थी, इस टूर के लिए भी मेहनत करूंगा कि अगर जरूरत पड़ी खेलूं तो मैं अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करूं, ठीक है जी। सेकेंडली ये चीज अच्छी है कि दे, जो मैं वापस आता हूँ तो कहीं ना कहीं सबको ये पता है कि वहाब इज अ मैच विनर, ही इज अ परफॉर्मर, और वो आएगा तो वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेगा। सो मेरा ख्याल है मुझे वो पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए कि वो पॉजिटिव चीजें क्या है। बाकी इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह ने देनी होती है, वो अल्लाह के काम है। जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम वहाब, मेरा ये सवाल है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, तो फैमिली खासकर, क्योंकि पाकिस्तान में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हारिस सुहेल ने भी जो है वो विड्रॉ किया सीरीज से, तो मेंटली तौर पर आप खुद कितने सेटिस्फाई हैं इस टूर को लेके? और दूसरा, फैमिली के क्या तासरात हैं कि आप इंग्लैंड जा रहे हैं? क्योंकि इंग्लैंड जाना और वहां पे जाके खेलना सफर भी है, तो इस सारी सिचुएशन में खुद को मेंटली कितना प्रिपेयर किया हुआ है? देखिए जी, सबसे पहले कि हमें पता है कि कोविड-19 चल रहा है, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, मुश्किल हो सकता है, हालात ऐसे हैं। लेकिन देखिए, जिस टूर पे हम जा रहे हैं, पीसीबी इज नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ फैमिली, और हम वो फैमिली के बच्चे हैं। और कोई भी फैमिली या उनके पेरेंट्स जो बड़े होते हैं, वो ये सोचते कि हम लोग जानबूझ के अपने लड़कों को मुश्किल में डालेंगे। मेरा ख्याल है कि पीसीबी ने इस चीज़ की पूरी स्पेसिफिक जो है कंडीशंस, जो सारे हालात हैं, उनको देखा होगा, उन पे पूरी अपडेट ली होगी, एक-एक चीज़ को जांचा होगा, और उसके बाद उन्होंने हमें कहा होगा कि वी आर रेडी टू प्ले क्रिकेट। उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि जो लड़के नहीं जाना चाहते, या जो लड़के अभी भी समझते हैं कि वो लोग इनसिक्योर हैं ये कोविड की वजह से, वो लोग अपने डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़, या ये टूर पे हम जो जा रहे हैं, वो पूरा सेफ्टी के साथ, और जो कंडीशंस हैं, जो भी हालात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए पूरा हम लोगों को एक पूरे सिक्योर चैनल में रखा जाए। सो इस वजह से आई एम वेरी होपफुल जी। जी उस्मान खान। अच्छा वहाब भाई, 1996 से पाकिस्तान अभी तक इंग्लैंड में कोई सीरीज नहीं जीता है,
गो के पाकिस्तान के जो 2 टूर्स थे लास्ट, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने सीरीज वहां पे ड्रॉ की, लेकिन सीरीज जीत नहीं पाए। तो क्या आपको चांसेस लग रहे हैं इस दफा, यंग टीम है आपकी, कोई होप है कि पाकिस्तान इस दफा कोई सीरीज जीत सकता है वहां पे? और सेकंड ये कि काफी प्लेयर्स के कमबैक हुए हैं, जिस तरह सरफराज अहमद टीम में आए हैं, उसके अलावा सुहेल खान का भी टीम में कमबैक हुआ है और फवाद आलम का भी नाम है। तो क्या लगता है इन प्लेयर्स के आने से कुछ फायदा होगा टीम को, उनके एक्सपीरियंस से फायदा होगा? देखिए जी, सरफराज का आपको पता है, ही इज अ परफॉर्मर। सुहेल खान ने जितनी क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के लिए उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फवाद आउटस्टैंडिंग रहा है हमारे डोमेस्टिक सर्किट में, हर साल कंसिस्टेंटली स्कोर करता है, परफॉर्मर है। सो एक्सपीरियंस से तो उनके बिल्कुल फ़ायदा होगा। और अच्छी चीज़ ये है कि वो लड़के खुद भी आई नो कि वो लोग परफॉर्मेंस के लिए दे विल बी वेरी ईगर टू परफॉर्म। ठीक है जी, सो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छी चीज़ ये है कि जो पिछले 3-4 साल हमने इंग्लैंड क्रिकेट खेली है इंग्लैंड में, अगर आप देख लें टेस्ट मैचेस के अलावा, जैसे हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी खेले हैं, वहाँ पे जीते हैं। वर्ल्ड कप में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पॉइंट रन रेट के ऊपर हम लोग जो है वो सेमीफाइनल्स नहीं खेल सके। सो इंग्लैंड हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड प्लेस फॉर पाकिस्तान टू प्ले क्रिकेट, जहाँ पे लड़के जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। यंग टीम है तो अच्छी बात है। उसकी वजह यह है कि सारे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। हो सकता है उनकी वो एक चीज़ के जो हम लोग पिछले 2 सालों में सीरीज ड्रॉ करते आए हैं और जीत नहीं सके, हो सकता है वो उस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हो, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, बहुत ज़्यादा उनका हो। तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और हो सकता है वो एक्स फैक्टर भी बन के सामने निकले, तो वो तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि हम लोग जा रहे हैं, यंग टीम है, यंगस्टर्स हैं, कॉम्बिनेशन में 7 सीनियर्स हैं। सो इट्स अ गुड बंच जो जाके वहाँ पे खेलेगा और इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा और कोशिश करेगा कि हम वहाँ से सीरीज इस साल जीत के आए, ड्रॉ करके नहीं, जीत के आए। ओके, अकील भाई, शहबाज और उमर, आप इंग्लिश में अपना लास्ट क्वेश्चन प्लीज करिए। वहाब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जाहिर है वर्ल्ड कप में भी आप बाहर थे तो आपको ख्वाब आया था और आपने कहा था कि मुझे ख्वाब की तबीर मिल जाएगी और मैं स्क्वाड में आऊंगा। इस बार भी आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर थे और ऊपर से वाइट रेड बॉल भी नहीं खेल रहे थे, तो दोबारा क्या आपको ख्वाब आया है कि आप दोबारा वर्ल्ड अपना इंग्लैंड का टूर करेंगे? अकील भाई, इस दफा ख्वाब नहीं आया, इस दफा तो फोन आया था। और अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको बताया है कि आपको ये चीज़ पहले भी एक्सप्लेन कर दी है कि ये सर्कमस्टांसेस बहुत डिफरेंट है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। और पाकिस्तान हैज गिवन अस अ लॉट, तो इट्स टाइम टू पे बैक टू पाकिस्तान। या फिर शहबाज। ओके, उमर प्लीज आप अपना क्वेश्चन कर लीजिए। Okay, thank you. Wahab, I know you have covered the topic broadly in Urdu. Can you share your thoughts in English? Like you talked about priority is Pakistan right now, but was it different last year when you took a break last year? And who and what exactly convinced you to pick up red ball cricket again? See, I took this decision not to play Test cricket before this management was announced, right? Right now we are going to UK. We know this is COVID-19. The circumstances are very unusual, and we can only travel limited players because we have to go there and quarantine ourselves before the start of the series. So there are no replacements at all, right? The good thing was that Pakistan Cricket Board communicated with me to play Test cricket if required, and to play for Pakistan is always the priority. So I said yes without even thinking, and I know that going to England, playing in England is not easy, but I'm not seeing the easiest part. I was being part of the white ball cricket, but getting an opportunity to play for Pakistan in red ball cricket is also a challenge for me, which I have to accept, and I accepted it. And as a senior player, I want to create an example so that when it's required, because it all has to be for Pakistan, not for yourself. And the color of the ball does not matter. So that's why I took this decision, and I am ready to play Test cricket if required. The priority was different last year? The priority was not different last year because I haven't been playing Test match cricket regularly in last 3-4 years.
before this management arrived. So the priority was to focus on the white ball cricket, but as I tell that it was a communication between me and Pakistan Cricket Board, so I said yes. Okay, thank you. सॉरी अगर किसी के क्वेश्चंस रह गए हो, हमारे पास टाइम थोड़ा था, इसलिए आई होप कि मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चन मैनेज करने की कोशिश की. अगर किसी का रह गया है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनको हम अकोमोडेट करेंगे. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने हमें टाइम दिया. वहाब आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कल फिर आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन के लिए. थैंक यू.